दोस्तों, एक मां ने अपने 20 साल के बेटे को पबजी नहीं खेलने दिया तो गुस्से में आकर बेटे ने मां की हत्या कर दी। यह खबर पिछले कुछ दिनों से देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है, जो कि पूरी तरह से झूठ है। इस हत्याकांड की इकलौती चश्मदीद मृतक राधिका की 10 साल की बेटी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, जिससे साफ जाहिर होता है कि राधिका की हत्या पबजी की वजह से नहीं बल्कि किसी और वजह से हुई है। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के संभल जिले की है। गुजरात में काम करने वाले चौहान की पत्नी राधिका अपने 4 बच्चों के साथ संभल में रहती थी। विभिन्न समाचार पत्रों में छपी खबर के मुताबिक पुलिस ढांचर ने बताया कि चौहान के 20 साल के बेटे को पबजी की लत लगी थी। उसकी मां राधिका ने उसे पबजी खेलने से रोका तो उसने गुस्से में आकर अपने पिता की लाइसेंसी पिस्टल से मां के सिर पर गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन परिवार के कई सदस्य इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि हत्या से 10 दिन पहले राधिका की बहन का बेटा उसके घर पर 15 दिन रहकर गया था। उसने बताया कि राधिका के बेटे को मोबाइल में गेम खेलने की कोई लत नहीं थी। पबजी थ्योरी बताकर पुलिस ने अपनी तरफ से इस केस को पहले ही दिन में सुलझा लिया था, लेकिन राधिका की 12 साल की बेटी ने अपने ननिहाल वालों को एक ऐसी बात बताई जिससे पबजी वाली थ्योरी पूरी तरह से झूठ साबित हो गई। दोस्तों, इस हत्याकांड की चश्मदीद गवाह राधिका की 12 साल की बेटी ने बताया कि मां को गोली मारने के बाद सोनू भैया रात में 2 बजे बाइक लेकर गया था। उसने कई बार सीखने के लिए अपने छत पर भी हवाई फायरिंग किया था। यह सब उसे उसके पिता चौहान करवा रहे थे। अब सवाल यह उठता है कि आखिर एक 20 साल के बच्चे को पिस्टल चलाना सीखने की क्या जरूरत पड़ गई थी। राधिका की हत्या के बाद 4 दिन तक उसकी लाश घर में ही पड़ी रही। इस दौरान बेटा अपने दोस्तों के साथ खेलने कूदने भी जा रहा था और अपने दोस्तों को घर पर बुलाकर टीवी भी देख रहा था। घर में लाश पड़ी थी, उसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। वह अपनी बहन को भी उस कमरे में नहीं जाने दे रहा था जिसमें मां की लाश पड़ी थी। उसको इतनी हिम्मत कहां से आ रही थी? बहुत बड़ा क्रिमिनल तो नहीं था। 4 दिन बाद लड़के ने 3 जून को अपने पिता को फोन किया और कहा सूरज ने मां का मर्डर कर दिया है। पिता ने कहा लाश दिखाओ तो बेटे ने फोन काट दिया। इस समय दोनों के बीच सिर्फ 50 सेकंड बात हुई, जिसके बाद बेटे ने अपने पिता को दोबारा वीडियो कॉल किया और अपनी मां की लाश दिखाई। इस दौरान दोनों बाप बेटे की भी लगभग 1 घंटे बात हुई, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। लेकिन इन दोनों बाप बेटे के बीच क्या बात हुई, इसकी कोई जानकारी नहीं है। जबकि ऐसे ही स्थिति में दोनों का आधे घंटा बात करना कई सवाल खड़े कर रहा है। दोस्तों, पड़ोसी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि जो मुख्य वजह थी वह परिवार समाज के सामने नहीं लाना चाहता था, जिसके बाद परिवार और पुलिस के बीच बात हुई। फिर उन्होंने पबजी की बात सामने रखी, क्योंकि आजकल ऑनलाइन गेम के चक्कर में बहुत बच्चे सनकी हो रहे हैं। वारदात और आरोपी बेटे के साथ यह छोरी सटीक बैठ रही थी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर वो कौन सी वजह थी जो परिवार वाले समाज के सामने नहीं लाना चाहता था, जिस वजह से उनकी बहुत बड़ी बदनामी हो सकती है। दोस्तों, इस हत्याकांड की वास्तविक वजह को अभी आधिकारिक रूप से सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि इस हत्याकांड की 2 ही वजह हो सकती है। बता दे रही हूँ कि यह मेरी व्यक्तिगत विचार है। यह सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि परिवार के किसी सदस्य ने बेटे के दिल में मां के खिलाफ नफरत भरी और उसके हाथों मां का कत्ल करवा दिया। यह लड़के का बाप भी हो सकता है या फिर कोई और करीबी रिश्तेदार भी हो सकता है। नहीं तो दूसरा कारण यह भी हो सकता है पतिदेव से दूर होने के कारण महिला का किसी और से अवैध संबंध बन गए होंगे। इस बात की जानकारी जब बेटे को लगी तो उसने गुस्से में आकर अपनी मां की हत्या कर दी होगी। लेकिन इस हत्याकांड की वजह पबजी तो बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है? क्या वास्तव में पबजी की वजह से बेटे ने मां की हत्या की होगी या फिर हत्या का कारण कुछ और होगा? नीचे कमेंट करके आप अपने विचार जरूर बताएं। धन्यवाद।